चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले वाला अगर वीडियोस आप नहीं देखे हो जिसमें हम बताए हैं आपका मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर कितना शायद 13। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 13 जो बताए हैं उसमें पूरा बढ़िया से एलोबरेट करके बताए हुए हैं, अच्छे से समझाए हुए हैं। इस वीडियो में आप लोगों को अगर ये समझना है तो पहले आप वहाँ पे जाके देखो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा हम फास्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। मतलब समझना हमारी बात को, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन किस में 1 प्लस 2x का पावर 6 और 1 माइनस x का पावर 7। प्रोडक्ट लिखने वाले नहीं है, डायरेक्ट काम करेंगे। पहले बता दिए, अगर x का पावर पहले समझा देते हैं कि होगा क्या। x का पावर 5 का कोफिशिएंट केवल इसमें और केवल इसमें अलग अलग नहीं चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो बड़ा सा एक्सपेंडेशन आएगा उसमें x का पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए। और वो एक्सपेंडेशन देखो कैसा होगा। सबसे पहले तुम 1 प्लस 2x का पावर 6 को एलोबरेट करो, एक्सपेंड करो। फिर 1 माइनस x का पावर 7 को एक्सपेंड करो। एक्सपेंड होने के बाद इसमें क्या को टर्म आएगा ज़रा बताओ तो। 1 प्लस 2x का पावर 6 है, इसमें क्या को टर्म आएगा 7 टर्म। इसमें क्या को टर्म आएगा। तो इसका जो 6वां टर्म है उसका इसके 8वां टर्म से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन सारा का सारा x का पावर 5 जनरेट नहीं करेगा। तो हमारे दिमाग में तो ये है ना कि ये एकदम अल्टरनेट चलता है। पावर पहले 0 करेगा, इसका जो जनरल टर्म है, अगर हम जनरल टर्म की बात करें तो वो क्या होगा 6r होगा और 1 पे पावर 6 माइनस r होगा और 2x पे पावर r होगा। तो इसका मतलब जो c का लोअर सफिक्स है वही ना x के पावर में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आखिर ये तो हम समझ गए ना कि यहाँ जो c का लोअर सफिक्स रहेगा वहीं से ये x का पावर भी बनेगा। इसमें भी वही कहानी है। अगर इसका जनरल टर्म लिखें तो वो क्या होगा 7c r होगा और पहला पे पावर आपका 7 माइनस r गया, इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 से कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपका माइनस x होगा, ये ध्यान रहे माइनस x होगा और माइनस x का पावर r। तो बेसिकली जो पावर x का पावर 5 जनरेट होगा या तो यहाँ 2x का पावर होने से या यहाँ माइनस x के पावर होने से। क्लियर है जी, बोलो। तो यहाँ पे देखना आप बहुत थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा स्पीड करेंगे। x का पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए तो हम इसमें सबसे पहले कांस्टेंट टर्म लिख रहे हैं। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा 6c0 होगा, बस यही होगा 6c0। 1 पे पावर 6 कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 2x का पावर 0 कोई नहीं फ़र्क पड़ा। इसमें का कौन सा टर्म लेंगे कि ये जो मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 5 जनरेट करेगा 7c4 वाला कि 7c5 वाला, बता दो। तो 7c5 अगर लिए तो यहाँ पे माइनस जो आएगा -1 माइनस x का पावर वो कर देगा कि नहीं बताओ, समझ रहे हो बात को। माइनस x का पावर क्या कर देगा 5 कर देगा ना, बात समझ रहे हो ना। तो एक काम करो, एक काम ये करो ना कि अभी कोफिशिएंट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 इन, ये वाला एक्सपेंडेशन जो लिख रहे हैं वो ध्यान से देखना, ठीक है ना, ध्यान से देखना, क्योंकि फिर x नहीं लिखेंगे ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा तुम्हें। तो ये हम लिख दिए 6c0 माइनस x का पावर 5, क्या हो गया, ये सेट हो गया पूरा। अब इसका क्या पकड़ेंगे प्लस 6c1 पकड़ेंगे, 6c1 एकदम शुरुआत से। तो 6c1 पकड़ेंगे तो बताओ 2x का पावर क्या बनेगा 1 बनेगा, बोलो। अब ये 2x का पावर अगर c का लोअर सफिक्स पड़ गया तो x का पावर 1 आ चुका है। कितना का ज़रूरत है
उसमें से कितना निकालेंगे? तो 7C 4 लिखेंगे। बोलो, क्योंकि एक यहाँ से प्राप्त हो चुका है, तो अगर 4 और x का पावर प्राप्त हो जाएगा तो x का पावर 5 जनरेट हो जाएगा। पता चला? बोलो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बोलते रहो, बोलते रहोगे तो थोड़ा सा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, नहीं तो लंबा बनेगा, तुम ही देखोगे तो पगलाओगे। 6C2 अगर लिख दिए, ये समझ में आया ना? ठीक है, अब 6C2 ले लिए इसमें का, तो इसमें का अगर 6C2 लिए, क्योंकि इसमें लगातार लिखेंगे 0 1 2 वाला, तो यहाँ पे 2x का पावर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, क्योंकि c का लोअर सफिक्स तो पढ़ ही नहीं जाएगा 2x पे। कितना का जरूरत है उधर से? इसमें से कितना का जरूरत है? 3 का। तो 7C3 लिख देंगे। पहला पे पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल -x पे पावर क्या जाएगा? c का लोअर सफिक्स 3। तो 3 और 2 5 मिल गया ना। कांस्टेंट जनरेट होगा वो तो होगा ही, उस पर ध्यान नहीं देना है, x पे पावर पे ध्यान देना है। फिर प्लस कहाँ तक लिख चुके हैं? 6C0 से लेके कहाँ तक लिख चुके हैं? 6C2 तक लिख चुके हैं। तो अब लिखेंगे 6C3। तो अगर हम इसमें 6C3 लिख दिए तो 2x का पावर क्या बन चुका होगा? 3 बन चुका होगा। तो x का पावर क्यूब है, हमको x का पावर 2 का ज़रूरत है ना ज़रूरत? तो 7C बोलो जल्दी, तुम बोलो ना, क्या होगा? 7C2 होगा, -x का पावर 2 होगा, तभी ना 3 2 5 आएगा। सही है। अब 6C3 के बाद क्या लिखेंगे? 6C4, और 4 लिखेंगे तो 2x का पावर 4 जनरेट हो जाएगा तुरंत। तो N2 में क्या लिखेंगे हम लोग? 7C। कितना का ज़रूरत है हमको? एक ही ने की ज़रूरत है, 7C1। तो -x का पावर क्या बनेगा? 1। फिर 6C5 लिखेंगे, 6C5। तो x पे पावर क्या जाएगा जी? सॉरी 2x पे पावर क्या जाएगा? अब ज़रा बताओ, क्या इसमें कोई भी x का पावर वाला टर्म चाहिए क्या? तो आखिर वो वाला जो टर्म है इसमें मल्टीप्लाई तो होगा ना, तो वो 7C 0 होगा। समझ रहे बात को? अब ज़रा बताओ इसमें और क्या आएगा? 6C6 आएगा ना। अगर तुम 6C6 लिखोगे तो x पे पावर कितना आ जाएगा? क्या तुम्हें x का पावर 6 का कोएफिशिएंट चाहिए? तो क्या वो इसके किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होके x का पावर 5 बना पाएगा? मतलब क्या केवल रिक्वायर्ड आंसर यही है कि कुछ और होगा? यही है। तो इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, और उसमें भी अगर हमको कोफिशिएंट केवल x का पावर 5 का चाहिए तो सब में x का पावर 5 आएगा। अगर कोफिशिएंट चाहिए तो x का पावर 5 को भूलना होगा, और जितना भी कांस्टेंट टर्म है उसको सिंप्लीफाई करना होगा। क्योंकि अगर मान लो 2x का पावर 5 आ गया, 3x का पावर 5 आ गया, -7x का पावर 5 आ गया, तो x का पावर 5 का कोफिशिएंट के लिए 2 + 3 - 7 करना होगा। 3 2 5, 5 में से 7 गया -2, आंसर -2 होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि x का पावर 5 के लिए 3 गो x का पावर 5 2 गो, तो 3 2 5 गो x का पावर 5, और 7 गो x का पावर घटेगा तो 2 गो बचेगा। तो बेसिकली x का पावर 5 अगर हमको पता चल गया तो जितना भी कांस्टेंट टर्म है उसको जोड़ना है, घटाना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो फाइनली आंसर हम लिखने जा रहे हैं, सिंप्लीफाई भी कर देंगे। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। 6C0 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? 1 ना। 7C5 क्या होगा? 7C5 को हम लिख सकते हैं 7C कितना?
7c2 आ 7c2 का मतलब 7 गुने 6 आ नीचे 2 गुना 1, 7 का गुना कम करते हुए 2 तक, तो 2 को कम कर रहे हैं, यानी 2 को प्रोडक्ट 7 का। आइए हो गया। अब माइनस आएगा कि नहीं आएगा? तो ये ध्यान रहे कि ये माइनस आएगा तो यहाँ माइनस लिख दो। x का पावर 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको कोफिशिएंट चाहिए x का पावर 5 का, ठीक है। प्लस, अब यहाँ बताओ प्लस माइनस आएगा इसमें? माइनस x का पावर 4 है, आएगा? कहाँ आएगा? माइनस x का पावर 4 है तो प्लस ना हो जाएगा। यहाँ x के गुना होगा तो x का पावर 5 तो आ ही रहा है, तो x का पावर 5 को नहीं लिखना है, कांस्टेंट टर्म लिखना है। तो 6c1 लिखना है और 2 का पावर 1 लिखना है, 7c4 लिखना है। ये माइनस तो गया, तो 6c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 और 2 का पावर 1 होगा तो 2 और 7c4 का वैल्यू किसके बराबर? 7c3 के बराबर है ना, 7c4 का वैल्यू। तो 7c4 का 7c3 मतलब कै को गुना कम करते हुए? तीन को प्रोडक्ट ना, तो 7 गुने 6 गुने 5 और नीचे 3 का फैक्टोरियल, 3 गुने 2 गुने 1, तो ये हो गया तुम्हारा 7c4 का वैल्यू। ये माइनस तो गायब हो ही चुका है, कहानी खत्म। यहाँ माइनस आएगा कि नहीं बताओ? तो माइनस लिख देंगे। फिर 6c2 का वैल्यू अगर लिखना है तो बताओ 6c2 का वैल्यू किसके बराबर होगा? चलो वो तो सिंपल है, तो 6 गुना 5 लिखेंगे, 2 गो प्रोडक्ट और 2 फैक्टोरियल मैंने 2 गुना 1। फिर 2 का पावर 2 भी आएगा क्योंकि वो भी हमारे कोफिशिएंट में पार्टिसिपेट करेगा, x का स्क्वायर वाला है। तो 7c3 का वैल्यू अभी निकाले हैं, देखो 7c3 का वैल्यू इसके पहले वाला में यही ना था। या गुना कर लो ना, 7c3 तो ऐसे भी हम करेंगे ही। तो 7 गुने 6 गुने 5 और नीचे 3 गुने 2 गुने 1, और माइनस तो लिख ही चुके हैं तो ज़रूरत नहीं है, और एक्स क्यूब वगैरह नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको कोफिशिएंट चाहिए। अब ये बताओ ये कितना होगा? माइनस की प्लस होगा? प्लस ना, माइनस का स्क्वायर है। अब 6c3 का वैल्यू क्या होगा? 6 गुने 5 गुने 4 और नीचे 3 गुने 2 गुने 1। फिर 2 का क्यूब क्या होगा? 2 का क्यूब ही होगा। और ये बताओ 7c2 का वैल्यू क्या होगा? 7 गुने 6 और बटे में 2 गुने 1। एक्चुअली हाँ ठीक है, तो है यहाँ तक है। अब माइनस गायब, फिर यहाँ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे एक माइनस का पावर 1 है, तो ये माइनस। 6c4 का वैल्यू 6c2 के बराबर, और 6c2 का वैल्यू 6 गुने 5 और 2 गुने 1 के बराबर, और 2 का पावर 4 आएगा। फिर 2 का पावर 4 आने के बाद 7c1 का वैल्यू 7 माइनस लिख चुके हैं। 6c5 का वैल्यू किसके बराबर? 6c5 का वैल्यू 6 के बराबर, क्योंकि 6c5 6c1 के बराबर होगा और 6c1 6 के बराबर होगा, इंटू 2 का पावर 5 आएगा। समझ रहे हो ना? चलिए अब और सिंप्लीफाई कर लीजिए। वैसे आपको भागने का मन करेगा यहाँ से, लेकिन कर देते हैं। 7 या 21 हुआ, आइए 3 दूना के 6, 6 से कट गया है ना। आइए देखो 5 दूना के 10 और 7 छक 42, तो 42 गुने 10 क्या हो जाएगा? ये माइनस में है, 420 होगा ना। फिर यहाँ देखो 2 से 1 को 2 काट दो, यहाँ वाला 1 को 2 बचा है, याद रहे। 3 दूना 6 से 6 कट गया, तो अब कितना आ गया बताओ? 50 25 और 25 छके 150 है ना। देखना 50 25 और 25 छके 150, 150 गुने 7, 15 7 105 और 105 गुना 2 करना है तो 210 होगा। आई होप देख लो तो होगा। ये आप 2100 कर लीजिएगा, यहाँ पे 2100 होगा। बाद बाकी हम काट देते हैं। ये देखो 3 दूना के 6 से 6 कट गया, यहाँ पे ये 2 से आप कह सकते हो कि 2 तिया 6 कट गया 3, और फिर ये 2 से आप तुम्हारा ये 2 तिया 6 ही काट लो, और बाद बाकी अपना लिख लेना। ये 2 गुना 5 होगा, तो सब हम गुना वुना करके लिख देते हैं।
तो फाइनल आपका आंसर जो है वो 171 आ जाएगा और यही आपका आंसर है। ठीक है ना, तो प्रिंट कर लीजिए इसको।